जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज 6 दिसंबर यानी विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिन। आज ही के दिन 64 साल पहले यानी 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उनके दिल्ली के घर पर निधन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया और उसके बाद सारा बहुजन समाज दुख में डूब गया। दरअसल ये दिन दुख का तो है ही, लेकिन उसके साथ में ये दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का भी दिन है। यानी ये दिन संकल्प करने का दिन है और आज का ये दिन बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर संकल्प दिन के तौर पर ही मना रहे हैं। संकल्प दिन क्या है, इसे क्यों मनाना चाहिए, बाबा साहब का कौन सा कार्य अधूरा रहा, वो क्यों अधूरा रहा और अगर उसे पूरा करना है तो क्या करना होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बाबा साहब का कौन सा कार्य अधूरा रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 17 अगस्त 1952 को मुंबई के दादर में एक भाषण करते वक्त, अपने आंदोलन की समीक्षा करते वक्त, अपने कार्य की समीक्षा करते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। यानी वो बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों को, उनके मानने वाले जानने वाले लोगों से ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ कार्य अधूरा रहा है और उसे पूरा करने के लिए आप जान की बाजी लगा दो, यानी अपना पूरा जीवन इसी काम पर आप केंद्रित कर दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा काम अधूरा रहा है? तो ये काम उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो उद्देश्य उन्होंने संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई उसमें उन्होंने वो लिखा है। वो क्या कार्य है? तो उन्होंने लिखा है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, ये बाबा साहब के जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को उन्होंने संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में तो रख दिया, लेकिन उसे वे लागू नहीं कर पाए, पूरी तरह से वो लागू नहीं होगा। और आज 70 संविधान लागू होने के 70 साल के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि आज का जो भारत है, जो समाज है, जो राष्ट्र है, वो न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। कोई ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये हुआ ही नहीं है। तो ये बाबा साहब का अधूरा कार्य रह गया। अब ये क्यों रहा? इसका प्रमुख कारण अगर हम देखें तो इसमें हमें साधनों और संसाधनों का अभाव दिखाई देता है। बाबा साहब के समय में उतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अगर उनके समय में उनके पास अगर बड़े पैमाने पर साधन और संसाधन होते तो शायद जो अधूरा उनका कार्य रह गया है वो अधूरा नहीं रहता, वे अपने जीवन में ही उसको पूरा कर देते। साधन और संसाधनों की जो कमी है, जो अभाव है, वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के ही आंदोलन में नहीं था, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के आंदोलन में भी ये कमी रही। बाबा साहब के आंदोलन में, शाहू महाराज जी के आंदोलन में भी ये कमी रही। और इस कमी को पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इस कमी को पूरा करने के लिए प्रावधान किए, कानून ही ऐसे बनाए कि मेरे बाद जो ये आंदोलन चलेगा, ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो आंदोलन चलेगा, जो मानवतावादी आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन में इस प्रकार की कमी ना आए। इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया, इसलिए उन्होंने नौकरी का प्रावधान किया, शिक्षा का प्रावधान किया, ताकि आने वाले जनरेशन के आंदोलन में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं जो समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि आज भारत देश में 6,40,000 गांव हैं। उसमें से 40,000 गांव माइनस कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए, केवल 6 लाख गांव अगर हम हिसाब के लिए, कैलकुलेशन के लिए अगर पकड़ते हैं तो वो होते हैं 6 लाख गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और उस जयंती में इन एन एवरेज 10,000 रुपए भी अगर खर्च आता है तो 6 लाख इंटू 10,000 ये आंकड़ा होता है 600 करोड़ रुपए।
600 करोड़ रुपए बहुजन समाज के लोग केवल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए खर्च कर देते हैं। जो बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, और वो अधूरा इसलिए रहा क्योंकि उनके आंदोलन में साधनों और संसाधनों की कमी रही। और आज बाबा साहब की बदौलत हमारे पास, बहुजन समाज के पास इतने बड़े पैमाने पर साधन है, संसाधन है, लेकिन हम उन साधनों और संसाधनों का बाबा साहब का जय जयकार करने के लिए ही खर्च कर देते हैं, जो कि उन्होंने मना किया था। उनका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए उसका उपयोग नहीं होता है। तो साधनों और संसाधनों का अभाव हमारे आंदोलन में आज है। हमें चाहिए कि उन साधनों और संसाधनों को कंसोलिडेट किया जाए। 600 करोड़ रुपए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये बहुत कम, यानी 10,000 रुपए एक जयंती का खर्चा, इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है। अगर शहरों की बात करें, ये तो मैंने गांव का आंकड़ा बताया, अगर शहरों की बात करें तो शहरों में, अकेले शहरों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। तो ये सारा पैसा जो है वो बाबा साहब का जय जयकार करने में खर्च हो जाता है, लेकिन उनका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ये खर्च नहीं होता। उदाहरण के लिए, जो समाज बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के ऊपर यानी एक दिन में 600 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, वही समाज सूचनाओं के लिए, जानकारी के लिए, खबरों के लिए ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यमों पर निर्भर रहता है। यह ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया का निर्माण करने के लिए 100, 200, 400 करोड़, 1000 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा, लेकिन बहुजन समाज जो है वो उनके पास साधन है, लेकिन वो साधन कहां पर खर्च कर रहे? तो जय जयकार करने पर, जयंती मनाने पर खर्च कर रहे। ये तो मैंने केवल एक बाबा साहब अंबेडकर का उदाहरण दिया। ऐसे बहुजन समाज के कई सारे महापुरुष हैं, और हर महापुरुष का जन्मदिन उसी प्रकार से मनाया जाता है, उसके लिए कई सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो साधनों के अभाव में अगर हमारे महापुरुषों का काम अधूरा रह गया है, तो हमें चाहिए, और आज के दिन हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम उन साधनों को सही दिशा में उसका इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। दरअसल ये संकल्प दिवस जो है वो 23 सितंबर 1917 का है, जब बाबा साहब अंबेडकर बड़ौदा में नौकरी के लिए गए, और वहां पर उनके उस कार्यालय में उनके साथ में जो जातीयता का दुर्व्यवहार हुआ, वो दुर्व्यवहार होने के बाद उनको उनकी भावनाएं बहुत आहत हो गई, उन्हें दुख हुआ। वे बाहर निकल कर आए और एक जगह पर बैठ गए, और जिस जगह पर बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ भी पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे ही तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजनों को संगठित करने का, और इस ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणी व्यवस्था से, उस वक्त जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था से आजाद कराने का संकल्प किया था। उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को यह संकल्प लिया कि जिस जाति व्यवस्था की वजह से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, उस जाति व्यवस्था को मैं समाप्त कर दूंगा। यानी उस वक्त उन्होंने संकल्प किया था, और संकल्प करने की वजह से ही वे वो काम पूरा कर सके। तो आज हमें फिर एक बार बाबा साहब अंबेडकर का अधूरा कार्य, या जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करने का संकल्प करना चाहिए। उसके लिए हमें साधनों और संसाधनों को कंसोलिडेट करना चाहिए, संगठित करना चाहिए, और उसे सही दिशा में, सही समय पर उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। और यही संकल्प आज के दिन हमें करना है। बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण का दिन ये बहुजन समाज के लिए दुख का दिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दिन उनका अधूरा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का, और वो ये संकल्प करने का दिन है कि हम बाबा साहब का अधूरा कार्य पूरा करेंगे। और यही बाबा साहब के आज के इस 64वें महापरिनिर्वाण दिन पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अभिवादन होगा।